हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आपका मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन किया था। आज हम नेक्स्ट करेंगे आपका मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, मींस जो कापा है उसकी मेजरमेंट कैसे करें अगर हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो शुरू करते हैं आपका मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, दैट इज कापा। ठीक है, और इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, यूजिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम कैसे आपकी कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर दिस वी टेक एन बीकर, मीन्स हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिंग सेल। ठीक है, सो इसमें हम आपके इलेक्ट्रोड लेंगे। इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका एल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड और कैथोड। ठीक है, आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देंगे इसमें, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट में हमें आपकी जो कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो निकालनी है वो। ठीक है, ये आपका है कंडक्टिव वाटर। कंडक्टिव वाटर, कंडक्टिव वाटर होता है आपका जिसके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है। मीन्स कंडक्टिव वाटर वो है जिसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपकी मीन्स कापा है वो क्या हो, 0 हो। ठीक है, अब हम जो आपका बीकर है या कंडक्टिंग सेल है, इसको बॉक्स के अंदर या हम इसको थर्मोस्टेट के अंदर एक नॉन कंडक्टिंग कोटिंग कर देंगे। इसके ऊपर कवर कर देंगे इसको, नॉन कोटिंग कंडक्टिविटी कर देंगे इसकी। मीन्स आपकी ना तो हीट एनर्जी अंदर जाए एक्सपेरिमेंट के, ना हीट एनर्जी बाहर इवोल्व हो। ठीक है, मीन्स हम जानते हैं कंडक्टिविटी के ऊपर आपका इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कोटिंग कर देंगे इसकी नॉन कंडक्टिंग फिल्म से। ठीक है, सो इसको हम थर्मोस्टेट कर दिया। इसको मीन्स आपका जो हीट एनर्जी है वो ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में जाए, ना सिस्टम से सराउंडिंग में आए। ठीक है, थर्मोस्टेट। तो आपका टेम्परेचर है जो एक्सपेरिमेंट का अंदर का वो है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे हम आपका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमें आपके अब जरूरत होगी एक व्हीट स्टोन ब्रिज। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज में आपके 4 रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, ये R1 R2 R4 और जो R3 है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं आपका एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से। ठीक है, ये आपका R3 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स जो इसमें रेजिस्टेंस लगे हैं हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। जो इसमें आपका जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर लगा है बीच में। इस गैल्वेनोमीटर में हम रेजिस्टेंस को इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे कि जो आपके गैल्वेनोमीटर है उसके ऊपर जो आपकी डिफ्लेक्शन होगी वो 0 डिफ्लेक्शन शो करे। 0 डिफ्लेक्शन मीन्स आपका जो करंट है दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स नो करंट फ्लो, कोई भी करंट फ्लो ना करे आपका। उस अकॉर्डिंग हम इन रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है
इसको हम कनेक्ट कर देंगे आपका एसी करंट से, अल्टरनेट करंट से, ठीक है। एसी से क्यों कनेक्ट किया हमने? एसी से कनेक्ट करने के बाद आपका जो इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपका, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे। जो आपके इलेक्ट्रोड पे अगर हम इस डीसी से करते हैं तो आपका जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो स्टेबल हो जाएंगे, मीन्स आपका कैथोड और एक एनोड। अगर हम एसी से करते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन रहेगी आपका, वो चेंज करते रहेंगे। कभी आपका एक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह एक्ट करेगा, वही एनोड आपका कैथोड की तरह, ठीक है। जिसके कारण जो आपके आयंस होंगे वो डिपॉजिट नहीं होंगे किसी भी कैथोड के ऊपर या एनोड के ऊपर, किसी भी मतलब कि आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर आयंस डिपॉजिट नहीं होंगे, जिसके कारण आपके कंडक्टेंस पे क्या होगा, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपके आयंस आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी कंडक्टेंस आपकी वेरी करेगी, ठीक है। सो एसी आपका है टू प्रिवेंट एनी इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए आपका एसी करंट है, ठीक है। ये आप पॉजिटिव की तरह है, एक नेगेटिव की तरह, तो आयंस कभी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये चेंज हो रहा है बार बार में, तो एक बार पॉजिटिव की तरफ एक बार नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे आयंस, तो वो डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, मूवमेंट रहेगी उनके अंदर, इसलिए हमने एसी यहाँ पे लिया है, ठीक है। सो अगर आपकी गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग जीरो मीन्स करंट फ्लो जीरो है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका, जिसमें आपका जो R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। सो R1 हमको नोन है, R2 नोन है, R4 नोन है, हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए R3 हम यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली, R3 विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू R4। यहाँ से हम आपका रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जो हमने सेल लिया है इलेक्ट्रो कंडक्टिंग सेल, तो उसका हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। एंड वी नो दैट आपका कापा या जो आपकी कंडक्टिविटी है दैट विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। सो कंडक्टेंस निकालने के लिए हमने रेजिस्टेंस निकाला, क्योंकि आपका जो कंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेजिस्टेंस के। तो हम इसको लिख सकते हैं कापा विल बी इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट आपका L अपॉन ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप आपका कंडक्टिविटी मीन्स कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। आपको L की वैल्यू नोन है, ए की वैल्यू नोन है और R की वैल्यू आपको नोन है। आप वैल्यू पुट कीजिए, आपका जो कंडक्टिविटी है वो आ जाएगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, आप अगर लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो, ठीक है।